21st सेंचुरी, भाग दौड़ की सेंचुरी। हर कोई एक रेस में लगा हुआ है। क्रिकेट स्कोर से लेकर लेटेस्ट इंस्टाग्राम ट्रेंड तक हर चीज के लिए अप टू डेट रहना बहुत जरूरी। जहां आप थोड़े ढीले पड़े, आप रेस से बाहर। इसी रेस में बने रहने के लिए हमारा मॉडर्न मेट्रोसेक्सुअल मैन न जाने कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब गिरते पड़ते इन चैलेंजेस को फेस तो कर लिया जाता है, लेकिन क्या इसके बारे में वो बात करता है? शायद ना के बराबर। वेलकम टू मैन लेट्स टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न मैन की ऐसी परेशानी के बारे में जिसे वो फेस तो करता है, लेकिन उसके बारे में वो बात बहुत कम करता है। हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। तो हमारे साथ है रोहित, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, और हमारे साथ राहुल है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, और रुद्राक्ष एक क्रिएटिव एजेंसी में जॉब करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा अपने बारे में आप खुद ही बता दो। आई वर्क एज अ बिजनेस कंसल्टेंट फॉर एन MNC फर्म। अभी रिसेंटली कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स में क्या होने लगा कि मेरे तो हेयर थिनिंग होने लगी है बहुत ज़्यादा, एंड मेरी क्राउन बॉल्डनेस होने लगी है। मुझे शौक़ है कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाने का, बट थोड़ा डरता हूँ कि कैसे बनाऊँ, कैसे आऊँ। थोड़ा हेजिटेशन है कि मेरी हेयर लाइन थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हूँ। आई वर्क एज अ राइटर इन अ क्रिएटिव एजेंसी एज अ कॉपी राइटर। वैसे करियर में सब ठीक चल रहा है, बट नाउ आई एम सॉर्ट ऑफ एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ सब बोलने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है शादी करने का। और ऐसा 2-3 बार हुआ है वेयर आई हैव गॉन टू मीट सम गर्ल्स, और मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि अभी तक तो बात नहीं बनी है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद एक रीजन रहा होगा। आप तीनों ही हेयर लॉस से परेशान हैं, और बाजार में मैंने देखा है कि काफी ऐसे पूरा ट्रीटमेंट किट्स होते हैं, अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं वो लोग। ऐसा कुछ ट्राई किया जहाँ आपको लगा हो कि यार पैसा वेस्ट कर लिया मैंने? फिर या उनकी पूरी मेडिकेशन किट आती है, लेकिन उसका इशू क्या होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है ना चीज़ें, ये सुबह लेना है, ये दिन में लेना है, ये रात में लगाना है। अब मुझे उसका स्ट्रेस होने लग गया कि ले तो लिया, यू हैव स्पेंड अ गुड मनी ऑन दैट, बट लेकिन अब ये याद कौन दिला कि ये करना है? घर वाले कोशिश कर अपनी तरफ से, लेकिन यार ऑफिस की टू डू लिस्ट याद रहे कि बिजनेस का टू डू लिस्ट याद रहे। अब आपने बताई इतनी सारी परेशानियां, अब कौन क्या बोलता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन आपकी ये जो परेशानी है इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हमारे पास कुछ हेयर एक्सपर्ट्स हैं जो आएंगे और 1-on-1 आपसे मिलके आपकी कंडीशंस देखेंगे और आपको कंसल्ट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं। डेफिनेटली, क्यों नहीं। हाँ श्योर श्योर एब्सोल्युटली। चलिए चलो। वी वेलकम आवर हेयर एक्सपर्ट्स डॉक्टर अरिका बंसल, डॉक्टर प्रदीप सेठी। वेलकम। आपने हमारे गेस्ट की प्रॉब्लम सुनी, वो सबको हेयर प्रॉब्लम्स है और उसकी वजह से उनकी लाइफ में अलग अलग परेशानियां हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हेयर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? देखिए, हेयर एंड स्किन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लुक्स, ओके? तो इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्फिडेंस, आवर पर्सनैलिटी व्हेन वी फेस पीपल। तो जैसे हमारी जो हेयर लाइन होती है और जो हमारा साइड होता है, तो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमिंग टू द फेस। इफ समबडी हैज़ लॉस्ट द हेयर लाइन, तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो देयर इज़ नो अपर बॉर्डर ऑफ योर फेस, सो द इमोशंस एटसेट्रा दे कांट बी शोन दैट इफेक्टिवली। एक्चुअली हमारे जो इंडियन सोसाइटी में है, जिसमें बचपन से हम लोग हेयर के ऊपर इतना फोकस होता है, तो अलग अलग एज रेंज में अलग अलग इश्यूज होते हैं। 19-20 साल के एज में जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो उस वक्त अगर बालों के इशू होता है तो दे ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, एंड अल्टीमेटली डॉक्टर विल एग्री कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं they get very withdrawn and they don't do the best in their academics. फिर थोड़े से ऊपर जाते हैं, let's say when they get into like 22-25, जब जॉब्स वगैरह में जाते हैं, तो उस वक्त भी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहता है। फिर मैरिजेबल हो जाता है 29-30 के आसपास, पोस्ट दैट ऑल्सो। जब कोई हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो उसके दिमाग में जब हेयर ट्रीटमेंट आता है, वो सुनता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार हेयर ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल वाला होगा, मुझे कैसा होगा। इससे मुझे लगता है कई लोग इस वजह से भी उस तरफ नहीं जा पाते कि वो सोचते रहते हैं। तो ऐसे आपके पास भी बहुत ऐसे आते होंगे सवाल, जो कंफ्यूज लोग आते होंगे जिन्हें पता नहीं होता होगा। एक्चुअली आई वांट टू टेल द होल ऑडियंस दैट जब हेयर लॉस शुरू होता है एट व्हाटएवर एज, उसका मतलब ये नहीं कि आपको जंप करना है सर्जरी के लिए, या आप गूगल करना शुरू कर दो कि कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कहाँ मुझे जाना चाहिए, कहाँ सस्ता होता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको नियरेस्ट जो डॉक्टर्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं प्राइमरली, जो हेयर को देखते हैं, कहीं भी आप हैं, आप उनके पास जा सकते हैं एंड डू अ प्रॉपर साइंटिफिक डिस्कशन विद द डॉक्टर, एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू आइडिया अबाउट
how it is going to proceed in coming years in our life. ये बिल्कुल सही कहा आपने, जंप नहीं लेना, रिसर्च करना है, डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे सलाह लें और उनसे ट्रीटमेंट सीखें। डॉक्टर्स, आपने हमारे गेस्ट को देखा, एक हैं जिनके क्राउन एरिया के बाल चले गए हैं, एक का हेयरलाइन रिसीड हो गया है, एक को ग्रेड 6 बॉल्डनेस है, तो उनको आप किस तरह के ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली जो हेयरलाइन जब रिसीड करता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन समबडी गेट्स द कॉन्शियसनेस एंड बाल लंबे करके ढकता है, कुछ करता है। तो अगर उसकी एज 25 से ऊपर है और हेयरलाइन सच में जा चुका है अंदर, देन ही कैन थिंक ऑफ डूइंग अ टाइनी जॉब, छोटा सा काम करके हेयरलाइन में बाल लगा सकते हैं। पर चूंकि उनकी एज 25-30 है, उसका मतलब और पीछे बाल जा सकते हैं, तो यहाँ उसके साथ उनको दवाई करनी चाहिए, दवाई करके ताकि बालों को रोक सकते हैं वो। नाउ कमिंग टू द क्राउन पार्ट। क्राउन इस एरिया को बोलते हैं जो कि हमारे बॉल्ड एरिया में सबसे पीछे आता है। तो क्राउन अगर चला जाए किसी का, तो क्राउन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है, पर उसमें एक अलग तरीके की आर्टिस्ट्री लगती है। हेयर लाइन में भी एक अलग तरह की आर्टिस्ट्री लगती है ताकि वो पूरा नेचुरल दिखे, वो आर्टिफिशियल ना लगे या मैन मेड ना लगे, वो 100% नेचुरल दिखे। उसके लिए एक एक्सपर्टीज़ लगती है। हमको सिंगल बाल लगाने होते हैं, उनको एक लाइन से नहीं लगाना होता है, उनको आगे पीछे करके लगाना होता है। इसी तरह से क्राउन में भी आर्टिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्राउन में एक सेंट्रल वर्ल होता है, तो बाल चारों तरफ जाते हैं। क्राउन में नंबर ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं कंपेयर टू द कवरेज दैट वी गेट। So in crown we end up putting lot of hair to produce the same amount of coverage. But crown में भी मेडिसिन का, जैसे इन्होंने रोल बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्राउन का जो गोल बॉल्ड एरिया है वो धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपैंड होता जाएगा साइज़ में। तो हमने बाल लगाए हैं सेंटर में, और क्राउन अगर बड़ा हो गया तो उसके चारों तरफ एक नया रिम ऑफ बॉल्डनेस क्रिएट हो सकता है। नाउ कमिंग टू द ग्रेड 6, उसमें हेयरलाइन भी करना पड़ता है, क्राउन भी करना पड़ता है, एंड आपको ये भी देखना है कि वो ग्रेड 6 से ग्रेड 7 ना चला जाए। अगर अर्ली एज पे है, देन मेडिसिन को एकदम पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, एंड द पेशेंट शुड बी एक्सट्रीमली कंप्लायंट इन टेकिंग द मेडिसिन ऑल्सो। There is a very common myth about grade 6-7 baldness because all the 3 areas are affected. The bald area is huge and the donor is not that great. So many centers they propagate the fact that they are not eligible for transplant at all. जबकि ऐसा नहीं है। हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत सारे ग्रेड 6-7 केसेस में अगर हमारा एक्सपर्टीज़ अच्छा है डोनर एक्सट्रैक्शन करने का और उनके बॉडी हेयर को कंबाइन करने का, तो हम उन पेशेंट्स को फुल कवरेज या नियर कंप्लीट कवरेज दे पाते हैं। एक्चुअली जो वेस्ट में क्या होता है कि लोग जैसे थोड़े से उनकी बॉल्डनेस थोड़ा रैपिडली प्रोग्रेस करता है। सो अभी हमने बहुत सारे जो वेस्ट में इन US एंड UK पेशेंट्स को वहाँ के सेंटर्स ने बताया कि यू आर नॉट अ कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। उन सब को हमने किया ओवर लास्ट 10 years. सो यू गॉट अ ह्यूज डाटाबेस एंड नियरली एवरी मंथ 50 to 60 पेशेंट्स वी आर गेटिंग एवरी मंथ फ्रॉम USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, जिनको ये ग्रेड 6 ग्रेड 7 वाला है, जिनको ये बताया गया था कि आपका हो ही नहीं सकता। और आजकल एक ये भी बहुत ट्रेंड हो गया है कि बियर्ड करेक्शन लोग कराते हैं जिनकी नहीं है, जैसे मेरी नहीं आती है, तो ये पॉसिबल है कि मतलब मेरी भी ऐसे अच्छी बड़ी बियर्ड हो जाए? जी हाँ, काफ़ी लोग आजकल, क्योंकि एक फ़ैशन चल रहा है, काफ़ी लोग बियर्ड रखना चाहते हैं, घनी बियर्ड रखना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी निटिग्रिटीज़ होती हैं। बियर्ड का अगर रेस्टोरेशन करना है तो आपके डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज़ लेवल बहुत हाई होना चाहिए, एंड नॉट एवरीवन विद पुअर बियर्ड इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर बियर्ड रेस्टोरेशन, बिकॉज अगर हम बहुत सारे बाल घने यहाँ लगा देंगे तो वो ऑड भी लग सकता है। और एक और सबसे बड़ा रिस्क है बियर्ड रेस्टोरेशन करने का कि जो बाल लगाया है उसकी जड़ में या तो वो थोड़ा कोई दाना बन जाएगा या कोई गड्ढा पड़ सकता है, और वो फिर फेस पे बहुत ऑड लगेगा। तो इसीलिए बियर्ड में आई डोंट से कि एवरीबडी इज़ अ गुड कैंडिडेट। लेट योर डॉक्टर डिसाइड एंड शो यू देयर रिजल्ट्स। उनसे पुराने बियर्ड के पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली यू शुड टेक अ डिसीजन कि आपको बियर्ड रेस्टोरेशन करना है या नहीं। जी हाँ, तो आज हमने हेयर साइंस के बारे में बहुत ही होलसम तरीके से बातें करी हैं, बहुत ही साइकोलॉजिकल बातें आपने बताई, मेडिकल साइंस के बारे में आपने बताया, और अब आपको ही पता है कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अपना डॉक्टर आपको खुद नहीं बनना है, कोई गूगल पर जाके सर्च करके इलाज करना शुरू नहीं करना है, रियल डॉक्टर्स के पास जाना है, उनके साथ कंसल्ट करना है और तब अपना ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू डॉक्टर हरिका, थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। कैसा लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है अब? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था, तो सबसे अच्छी चीज़ थी जो डॉक्टर ने मुझे बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज़ नॉट अ डिजीज़।
हम लोग ना इसको बहुत एक बीमारी तरह देखने लगे थे कि, और बीमारी से फील करने लग गए थे। सेकेंड, इट्स एन इनसिक्योरिटी, एंड गिवन जो टेक्नोलॉजी जितना एडवांसमेंट हो चुका है, दिस कैन बी डन, मतलब वी कैन फाइट इट। थोड़ी सी रूटीन में रहने की ज़रूरत है, एंड वी हैव टू कंसल्ट दी डॉक्टर अगेन। अगर हमने प्रॉपर इनके ट्रीटमेंट लिया तो आई थिंक कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी चैलेंज एनी मोर इन माई लाइफ। सो गाइज वी आर वेरी ग्लैड आपको आपके सवालों के जवाब मिले और आप अब अच्छा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। और आप भी घर पे बैठे बैठे आई होप आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में सवाल हैं तो जाएं और एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं। आप किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।